Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to start the chapter first of your grammar book, the sentence. So what is a sentence? Sentence is a group of word which makes sense. Sentence is a group of word जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, जिसे पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ कुछ मीनिंग बनी है इस बात की. So let's start with the warm up. Unjumble each set of the word and form a sentence. First one, a beautiful is painting what this. A beautiful is painting what this. So इसका आंसर होगा what a beautiful painting is this, या हम कह सकते हैं what a beautiful painting this is. ठीक है. So next one, jar broke the who. So write the answer who broke the jar. Third one, tonight 2 a.m. concert going I the. So write down the answer. I am going to the concert tonight. I am going to the concert tonight. Fourth one, once the at door open. So write its answer. Open the door at once. Open the door at once. Fifth one, she well sings how. She well sings how. Write its answer. How well she sings. How well she sings. Sixth one, your what name is. It's an easy one. Your what name is. Write down the answer. What is your name? What is your name? So you can see these are not the sentences. In this 6 cases, these are the group of words. Even if they are the group of words, they are not making any sense. वो कोई sense नहीं बना रहे. आप इन्हें read कर रहे हो. Your what name is. She well sings how. Does it make a sense? क्या ये कोई meaning बना रहा है? नहीं बना रहा है. तो हमें इन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ता है जिससे इसका मीनिंग बने, और जब इसका कुछ मीनिंग बनता है प्रॉपर, तब इसे हम सेंटेंस कहते हैं. तब हम इन्हें सेंटेंस कहते हैं. तो दिस 6 वर जस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड वी कन्वर्टेड देम इनटू अ सेंटेंस. नाउ लेट्स सी काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? सेंटेंस भी काफ़ी टाइप के होते हैं, लाइक 4. सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. Sentences can be divided into 4 kinds. First one is declarative sentence, second one is interrogative, third one is imperative sentence, and the fourth one is exclamatory sentence. So let's see the first one. Declarative sentence states fact. For example, it is going to rain today. You should go to the library sometimes. So what is a declarative sentence? वो सेंटेंस जो फैक्ट बताते हैं, कोई चीज़ ऐसे है, कोई चीज़ ऐसे नहीं है. मतलब अगर हम प्रॉपर वे में कहें तो हमारे मोस्टली 90% जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. दीज आर ऑल द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि अगर फैक्ट्स नहीं है तो हमारा कोई नॉर्मल सा सेंटेंस हो वो भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होगा. जैसे यहाँ एग्जांपल दिखा है, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे. आज बारिश होगी. आज बारिश होगी या आज बारिश हो सकती है, ये सब क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. यू शुड गो टू द लाइब्रेरी समटाइम. तुम्हें कभी कभार लाइब्रेरी जाना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज एंड विद अ फुल स्टॉप. डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको पहचाने कैसे? उनके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ 2 काइंड, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव. अफर्मेटिव मतलब हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, जिसके अंदर नो, नॉट, नेवर, नथिंग ऐसे वर्ड ना आए. और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर नो, नेवर, नॉट, नथिंग ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, जिसमें ना जैसा कुछ शब्द हो. सो द फर्स्ट वन इज माधुरी सिंग्स वेल. माधुरी अच्छा गाती है. इसमें कोई नो या नेवर या कुछ नेगेटिव है नहीं है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है. ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है.
सेकेंड वन इज माधुरी डज नॉट सिंग वेल, माधुरी अच्छा नहीं गाती है, तो यहाँ पे नॉट आ गया, इसलिए क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव। अफेक्ट कैसे भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव वाले उन्हें हम क्या कहेंगे, एफर्मेटिव, और जो नेगेटिव होंगे उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेज हैव नो, नॉट, नन, नेवर एक्सेट्रा इन देम। जो नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसके अंदर नो, नॉट, नेवर, नन ऐसे वर्ड आते हैं। Now second type of sentence is interrogative sentence. Ask questions. For example, did you brush your teeth? Where did you keep the cake? अब second type के जो sentences हैं आपके वो हैं interrogative sentence, मतलब ऐसे sentence जिसके अंदर सवाल पूछा गया हो। अब जैसे मैंने कहा कि आप मोस्टली डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हो, पर कभी कभार आप लोगों से सवाल भी तो पूछते हो कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो ये एक सवाल हो गया। So these are the interrogative sentence. How are you? What are you doing? These are the interrogative sentences. तो जिसके आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिन सेंटेंसेस के आगे क्वेश्चन मार्क लगता है वो क्या हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो हियर आर टू एग्जांपल, डिड यू ब्रश योर टीथ, क्या तुमने अपने टीथ ब्रश किए। वेयर डिड यू कीप द केक, तुमने केक कहाँ रखा, तो ये एक सवाल है अभी भी। सो इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ फोर काइंड्स, येस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन एंड चॉइस क्वेश्चन। अब जैसे हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के चार टाइप होते हैं, येस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन एंड चॉइस क्वेश्चन। So let's see the first one question. Yes no question are questions that can be answered with a yes or no response. For example, did you do your homework? Are you ready to go to school? So पहले जो questions हैं वो ऐसे question हैं जिसको आंसर आप yes या no में दे सकते हो, मतलब ऐसे सवाल जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सको, उसके अलावा उसमें कोई डिटेल आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइक डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया, आप क्या बोल सकते हो, येस या नो। उसके बाद अगर आपने नो बोला है तो बहाने अलग बात है, पर आपका आंसर क्या है, येस या नो, या तो आपने किया है या आपने नहीं किया है। देन द सेकेंड वन, आर यू रेडी टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाने के लिए रेडी हैं, हाँ या नहीं, मैं जाने के लिए रेडी हूँ या जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। सो ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, येस नो क्वेश्चंस। नाउ कम टू सेकंड वन, WH क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट बिगिन विद WH वर्ड सच एज हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ। फॉर एग्जांपल, हु इज योर क्लास टीचर, विच इज़ योर फेवरेट कलर। अब नेक्स्ट हो गए आपके WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस वो होते हैं वैसे क्वेश्चन जिसके अंदर हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनमें WH आता हो, लाइक हु, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ। तो मतलब ऐसे वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। आप येस नो वाले क्वेश्चन में देखोगे WH वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, जैसे हु, वेयर, वाई, व्हेन नहीं किया गया। अब इसमें आप देखोगे कि एक वर्ड है हाउ, आप कहोगे ये कहाँ से WH है, ये तो HW है, पर है तो WH भी इसके अंदर, W भी है और H भी है, ठीक है, तो हाउ को भी हम इसमें ऐड करते हैं। सो हु इज़ योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है, तो इसमें WH वर्ड यूज़ हुआ, आपको नाम बताना पड़ेगा। विच इज़ योर फेवरेट कलर, ये भी WH क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना फेवरेट कलर बताना है। अब इस क्वेश्चन के जवाब में आप एक सिंपल वर्ड भी दे सकते हैं, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपके क्लास टीचर कौन है और क्यों पसंद है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है और क्यों आपको पसंद है, तो इसके आंसर थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं। सो दीज आर दी WH क्वेश्चन। नाउ थर्ड वन, टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस आर टैग क्वेश्चंस दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन इंटेरोगेटिव टैग एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, Mr. Lal is your class teacher, isn't she? Mrs. Lal is your class teacher, isn't she? You are a good student, aren't you? Maya doesn't speak French fluently, does she? You can drive a car, can you?
शी लाइक्स टू ट्रैवल, डजंट शी। सो टैग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसके आगे आप एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हो जिससे वो पूरा क्वेश्चन बन जाता है। लाइक मैं बोलूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ सवाल थोड़ी है, यहाँ तो मैंने बोला कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। पर अगर मैं इसके आप आगे लगा दूँ कि नहीं हो, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं हो, तो ये एक सवाल बन जाएगा। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, जैसे मिसेस लाल इज़ योर क्लास टीचर, यहाँ तक देखें तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये एक स्टेटमेंट है, पर हमने इसके आगे एक छोटा सा पार्ट और ऐड कर दिया, इजंट शी, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। तो जब हम ये छोटे छोटे टैग क्वेश्चंस ऐड करके एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चन करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, जैसे कि मिसेस लाल इज़ योर क्लास टीचर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर कोई नो, नॉट, नेवर, नेन यूज़ नहीं किया है, तो आप इसके टैग क्वेश्चन के अंदर नो, नेवर या नेगेटिव सेंटेंस ऐड करोगे, जैसे कि इजंट शी, यहाँ पे नॉट आया, आप देख सकते हैं यहाँ नॉट आया है। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका सवाल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसे कि यू कांट ड्राइव अ कार, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नॉट आया है, इस सेंटेंस के अंदर नॉट आया है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो टैग क्वेश्चन है वो पॉजिटिव होगा, जैसे कैन यू, अब आप देख सकते हो कैन यू में कोई नो, नॉट, नेवर नहीं आया है। यू कैन ड्राइव ए कार, कैन यू। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी लाइक्स टू ट्रैवल, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका टैग क्वेश्चन कैसा होगा, नेगेटिव। डजंट शी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाउ द फोर्थ वन इज चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चन आर questions that provide a choice. The question to the choice question is in the question itself. For example, would you prefer chocolate or vanilla ice cream? Do you like the black dress or the blue dress? तो चॉइस क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब उस क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं। जैसे कि आपको दो चॉइस दे दी जाए कि आपको मैथ्स पसंद है या साइंस पसंद है, तो सवाल के अंदर ही आपके आंसर हैं कि आपको या तो मैथ्स बोलना है या साइंस बोलना है, आपको SST नहीं बोलना है क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं है। देन आप शॉप में जाते हो, वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए या वनीला आइसक्रीम चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, चॉकलेट या वनीला। सो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कुछ चॉइस देते हैं, मतलब वो एक चॉइस भी हो सकती है, 2, 3, 4 कितनी भी चॉइस हो सकती है, पर आपको उन चॉइस में से ही कुछ सिलेक्ट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल इज वुड यू प्रेफर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम, क्या आप चॉकलेट आइसक्रीम लेंगे या वनीला आइसक्रीम। सेकेंड वन इज डू यू लाइक द ब्लैक ड्रेस और द ब्लू वन, क्या तुम्हें ब्लैक ड्रेस पसंद है या ब्लू ड्रेस पसंद है, तो आपको ब्लैक या ब्लू में से ही सिलेक्ट करना है, आप ग्रीन, येलो, पिंक नहीं बोल सकते हैं। सो दीज आर चॉइस क्वेश्चन। सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, ये सारे सवाल थे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस थे और उनके टाइप्स थे। नेक्स्ट कम्स द imperative sentence. Imperative sentence express a command, a request or a piece of advice. For example, stop fighting. Command, please keep your eyes open. Request, always speak the truth. Advice. So imperative sentences आपके वो होते हैं जिसमें आपको कमांड मिलता है, रिक्वेस्ट मिलती है या कोई एडवाइस मिलता है। आप बेसिकली देखा जाए तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, किसी और पर्सन को कुछ करने के लिए कहते हैं। अगर सपोज़ करो वो आपसे छोटा है तो आप क्या करोगे, उसे कमांड करोगे कि चलो ये करो। अगर वो आपके बराबर एज का है तो आप उससे एडवाइस दोगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। और अगर वो आपसे बड़ा है तो आप क्या कहोगे, उन्हें रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ आप ये कर दीजिए। पर इन केस में हो क्या रहा है, काम आप दूसरे से करवा रहे हो, कैसा भी हो,
तो ये कैसा होता है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कमांड हो, एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो। सो लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट वन इज स्टॉप फाइटिंग, कमांड। आपने कमांड दिया है, आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करो। सेकेंड वन इज प्लीज़ कीप योर आइज ओपन, ये एक रिक्वेस्ट थी। आप प्लीज़ वर्ड देख रहे हैं, कीप योर, प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखो, ये एक रिक्वेस्ट थी, पर आप कह किसी और को रहे हो करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस। आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस हो, वो क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। The fourth one and the last one type of sentence is exclamatory sentence. Express sudden emotion and feeling. For example, what a pleasant weather it is. This is fabulous. So exclamatory sentences वो होते हैं जिनके अंदर emotions या feeling होती हैं। Like sometimes हम कहते हैं कि oh my god, ये हम, आपने sentence देखा होगा ना, oh my god what she is doing, तो इससे आपको पता लगता है कि सामने वाला सरप्राइज हो गया है, शॉक्ड हो गया है। इससे उस सेंटेंस का इमोशन पता लग जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर इमोशंस या फीलिंग्स का पता लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है व्हाट प्लेजेंट वेदर इट इज़, कितना अच्छा मौसम है, तो इससे पता लगता है सामने वाला पर्सन कितना खुश है वो मौसम देख के। दिस इज़ फैबुलस, ये कितना अच्छा है, कितना कमाल का है, दिस इज़ फैबुलस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं उनके एंड में आप क्या लगाते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हो, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हो। सो दिस वर द 4 टाइप्स ऑफ योर सेंटेंसेज। फर्स्ट वन वाज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देन सेकंड वन इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज imperative, and the fourth and last one is exclamatory sentence. Now let's come to the first exercise. Identify the kind of sentences. Mark D for the declarative sentence, I for interrogative sentence, IM for imperative sentence and E for exclamatory sentence. आपको जो 4 टाइप्स अभी हमने पढ़े हैं, आपको सेंटेंस को देख के पहचानना है वो कौन सा टाइप है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो नाम लिखना है। फर्स्ट वन, हाउ मैनी स्टूडेंट कैन फॉर्म अ सोसाइटी, क्वेश्चन मार्क। क्या ये एक सवाल है? ये बिल्कुल एक सवाल है। तो ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पुट आई हियर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ सोसाइटी। और ये किस टाइप का सवाल है, ये एक WH क्वेश्चन है, याद रखना। हमें वो नहीं लिखना है, बट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ये एक WH क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वर्ड हाउ यूज़ हुआ है। क्या हुआ है, हाउ यूज़ हुआ है, WH वर्ड। सेकेंड वन, द न्यूज़ केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज। द न्यूज़ केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज, फुल स्टॉप। तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि एक फैक्ट की बात हम कर रहे हैं। थर्ड वन, व्हेन डिड दे कम टू अ डिसीजन, वो डिसीजन पर कब आए। ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पुट आई हियर। फोर्थ वन, हाउ लेट द ट्रेन इज, ट्रेन कितना लेट हो गई है। और देन देयर इज़ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो इससे हमें पता लगता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और जो पर्सन बोल रहा है वो कितना परेशान हो गया है ट्रेन लेट होने की वजह से। सो यू हैव टू पुट ई हियर। फिफ्थ वन, व्हाट अ नाइस फेलो ही इज़, कितना अच्छा पर्सन है वो। देन देयर इज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आते ही आपको सोचना नहीं है और क्या पुट करना है यहाँ पे, ई। सिक्स्थ वन, कैन यू प्ले द पियानो, कैन यू प्ले द पियानो। सो इट इज़ एन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये एक इंटेरोगेटिव है, पुट आई हियर। कैन यू प्ले अ पियानो, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये येस नो क्वेश्चन है कि आपको पियानो प्ले करना आता है, हाँ या नहीं। आप कह सकते हो हाँ या नहीं। सेवंथ वन, वूल कम्स फ्रॉम द शीप, वूल कम फ्रॉम द शिप, ये एक फैक्ट है और इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पुट डी हियर। एट्थ वन, डिड इट रेन लास्ट नाइट, क्या कल बारिश हुई थी। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, सो इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पुट आई हियर। नाइन्थ वन, टेक अप द चैलेंज, टेक अप द चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्ट करो।
सो ये हम किसी को कह रहे हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए एक तरीके की एडवाइस है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। राइट डाउन आई एम। सिक्स्थ वन, मारिया इज़ लिविंग फॉर मोरक्को टुमारो। मारिया इज़ लिविंग फॉर मोरक्को टुमारो, तो ये हम मारिया के बारे में बता रहे हैं कि वो मोरक्को जा रही है। तो ना एडवाइस है, ना क्वेश्चन है, ना इमोशन है। सो दिस इज एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 11th वन, पे अटेंशन, ध्यान दो। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं किसी को कि ध्यान दो। तो ये क्या हो गया, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, आई एम। 12th वन, मैनी रोड्स आर स्टिल ब्लॉक्ड। तो काफ़ी रोड्स ब्लॉक्ड हो गई है, ये हम एक फैक्ट बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। So I hope you have understood this chapter till now. We will continue the chapter in the next video and do remaining exercise. So read this chapter again so you can understand it well. So thank you and have a nice day.